जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सिलेक्शन यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन जो कि किसी भी टाइप की एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एनडीए से रिलेटेड हो, चाहे वो सीडीएस के थ्रू हो, चाहे वो एफकैट टेक्निकल एंट्री या एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, मीन्स किसी भी एंट्री के थ्रू यदि आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप के लिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आपको 100% सिलेबस, साइकोलॉजी, इंटरव्यू और जीटीओ का कंप्लीट सिलेबस एक प्ले लिस्ट के माध्यम से मैंने इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है। यदि आप चाहते हैं एक अच्छी एजुकेशन, एक क्वालिटी का मटेरियल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी चलो आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको इंटरव्यू के बताऊंगा और कुछ 5 to 6 क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस भी करूंगा। इससे पहले मोर देन 50 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ऑलवेज हर टाइप की एसएसबी के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैं ऑलरेडी प्ले लिस्ट के माध्यम से डाल चुका हूँ। ये अगेन फिर एक रिफ्रेशमेंट आप इसको मान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी एंट्री से, चाहे वो आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, चाहे वो आप एसएसबी के लिए जा रहे हो या किसी और पर्टिकुलर जॉब के XYZ कोई भी जॉब के लिए, ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। जैसे ही आप एंट्री करोगे, आप बैठोगे, उसके बाद आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लेट मी नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जस्ट आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है। यदि आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स इन सर्विस। यदि आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं, लाइक आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, उसके बावजूद आप किसी अदर एंट्री से, यानी कि जो सर्विस में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको डिफेंस में एक अपग्रेड होने की, मीन्स आप ऑफिसर बनने की, उस केस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका कोई अचीवमेंट है क्या। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू यदि एंट्री कर रहे हैं, एफकेट के थ्रू, उस केस में आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होके आप इसको पूछा जाएगा। कैसे इसको मॉडरेट कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट इन योर स्कूल, इन योर एकेडमी, इन योर स्पोर्ट्स। ठीक, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। डेफिनेटली दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके लिए स्टूडेंट नॉर्मली प्रिपेयर होके नहीं जाते। जब उनको अपना डेली रूटीन को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो उनसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक, सो इसके लिए वेल प्रिपेयर हूँ। ये सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। हु कैप्ट योर नेम, वाई एंड इट्स मीनिंग। आपका नाम किसने रखा, इसका मीनिंग क्या है, एंड यही नाम क्यों रखा, इसका लॉजिक आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। Whom are you closer to among your parents and why? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे जो कैंडिडेट है नॉर्मली फंस जाते हैं। इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ब्लफ मारना होगा। इसके लिए आपको ट्रूथ बोलनी है, वो भी लॉजिक के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप बोल रहे हैं कि मैं अपने फादर के ज़्यादा क्लोज हूँ, देन उसका आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। सॉलिड रीजन के लिए अगेन आप गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोस। ठीक, अभी इसके बाद जो आज मैं करवाने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन भी जिनका रहेगा, वो क्या है। व्हाट आर योर फेवरेट न्यूज़पेपर। आपका जो फेवरेट न्यूज़पेपर है वो क्या है। ये क्यों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपसे इंटरव्यू ऑफिसर पूछेगा कि हाउ यू अपडेट योर सेल्फ विद करंट नॉलेज, विद करंट अपडेट। इन दैट केस
if you answer that I used to read newspaper on the daily basis, or I watch particular so and so channel to update my current knowledge, that time interview officer will ask that let me know something about that particular newspaper or that particular channel. और उसके बारे में वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, आप आंसर कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर का नाम या तो चैनल का नाम, पब्लिश्ड फ्रॉम लाइक हिंदू फ्रॉम चेन्नई, एंड एडिटेड बाय, किसके द्वारा ये एडिटेड हुआ उसका पूरा बायोडाटा मींस नेम। देन इट इज एन इंग्लिश डेली, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी डेली कॉस्टिंग क्या है, डेली कॉस्टिंग लाइक 6 and on Sunday special 7 rupees because extra pages included in that day, in that newspaper on that particular day like Sunday, ठीक। and having following main features, like किसी न्यूज़पेपर में वीकली मैगजीन आती है उसका वो एडिशनल चार्जेस करते हैं, उसको भी आपको मेंशन करना है यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। अदरवाइज आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले नहीं हैं, उसके बाद आप मेंशन करें और आप इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होकर नहीं जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, नाम भी आपने बता दिया, उसके बाद जब उन्होंने पूछा इसकी डिटेल, इसका एडिटर कौन है, ये कहाँ से पब्लिश होता है, इसकी कॉस्ट क्या है, उस टाइम आप पकड़े जाओगे क्योंकि आपको एक्चुअल में पता नहीं कॉस्ट क्या है। सो इसलिए यदि आप नहीं भी पढ़ते न्यूज़पेपर, दैट केस ऑल्सो आप यू हैव टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस, ठीक। उसके बाद और क्या क्या पूछ सकते हैं, एक न्यूज़पेपर की क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, लाइक हिंदू की इट हैज़ पेजेस कवरिंग, इसके अंदर शो एंड शो हाउ मेनी पेजेस आर देयर वो आप मेंशन करें, और ये पेज क्या कवर करते हैं, वर्ल्ड, नेशन, स्टेट, सिटी, एडिटोरियल, पर्सपेक्टिव, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस, इन ऑल्सो एजुकेशन को बीच में आप इंक्लूड कर सकते हैं, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का भी यदि पेज है तो उसको भी आप इंक्लूड करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे, आज के दिन में, आज के मॉडर्न टाइम में वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से यदि आप सोचें तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, अंडरस्टूड। पॉवर्टी, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी, देन स्टारवेशन, unequal distribution of wealth especially in India, ठीक। income and opportunities are very few in comparison to the population or the education qualification, ठीक। caste system is also a most popular problem in present day, ठीक। linguistic divisions, भाषा के आधार पर जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, जो डिवीजन हुआ है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक। Religious differences also one of the most important and major problem in present day. Political bankruptcy, ठीक। इस वे में यदि आप आंसर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर यू, ठीक, दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये वो, मीन जितनी 15 OLQs होती हैं, 15 OLQs होती हैं उन सब को मेंशन कर देते हैं वहाँ पे, बट वो एक अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। डायरेक्टली आपको कोई भी क्वालिटी नहीं बोलनी है, इनडायरेक्टली आपको उस क्वालिटी का कोरिलेशन करके आपको वहाँ पे ऐसा सेंटेंस बोलना है जिससे कि आपकी वो जो पर्टिकुलर क्वालिटी है जो आप बताना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए, अंडरस्टूड। फॉर एन एग्जाम्पल, आई फील दैट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, यदि आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं आपके पास एक क्लियर पर्सपेक्टिव, क्लियर गोल, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि आई वांट टू बिकम ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेस ओनली एंड ओनली, ठीक। अ स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव दैट टारगेट, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए दैट गोल को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई एडवर्सिटी, कोई हार्डनेस, कोई डिफिकल्टी आपके लाइफ में आई उसके बाद आपने अपने पैरों को पीछे हटा लिया। ये डायरेक्टली क्या दिखाती है कि इफ यू आर डिप्लॉयड फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इन द डिफेंस फोर्सेस, दैट टाइम इफ यू विल फेस any kind of difficulty, adverse condition, that time you will move back
from that situation, and that kind of person will never ever recommended in defense forces. Understood? प्रॉपर स्किल्स, जो आपने सोचा कि मेरा टारगेट ये है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए. मींस फॉर एन एग्जांपल, एनडीए के लिए 10+2 पीसीएम चाहिए और 60% या 50% जो भी क्राइटेरिया डिफेंस फोर्सेस का रहता है वो आपको जरूर मीट करना होगा. यदि आपने 10+2 कॉमर्स या आर्ट्स से किए, मीन्स यू हैव नॉट प्रॉपर स्किल्स, यू हैव नॉट एबिलिटी. ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. ठीक, सो आपके पास उसके लिए प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए. वो स्किल्स क्या हो सकती है? मेंटली एंड फिजिकली दोनों टाइप की स्किल जो है एक साथ मिलके आपको आपके टारगेट तक वहां पे पहुंचाएंगी. ठीक, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक ऑफ सेल्फ एज वेल एज अदर्स. यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, यदि इन केस एनी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप फर्स्ट के अटेम्प्ट में रिकमेंड नहीं होते, उस केस में आपको आपने क्या मिस्टेक की और दूसरों ने जो आपके साथ ग्रुप में थे उन्होंने क्या मिस्टेक की, उससे आप सीखेंगे, लर्न करेंगे एंड प्रिपेयर इन अ बेटर वे, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल get that opportunity that you will recommend for that particular job. ठीक, a time bound program. आप ऐसे नहीं कि कोई भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, अभी आप साइकोलॉजी कर रहे हैं, उसके बाद 10 दिन बाद साइकोलॉजी को उठा रहे हैं, 20 दिन बाद फिर जीटीओ इंटरव्यू, बीच में ऐसे नहीं. एक टाइम बाउंड प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए, एक टाइम टेबल प्रॉपर फॉर द प्रिपरेशन, लाइक फॉर एजुकेशन पर्पज, फॉर फिजिकल फिटनेस पर्पज. मीन्स आपको ओवरऑल डेवलपमेंट अपना करना मेंटली एंड फिजिकली, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल, टाइम बाउंड चाहिए. ठीक, अ सिंगल माइंडेड अप्रोच. यदि आपने सोच लिया मुझे ये करना है तो करना है, ऐसा नहीं कि आज ये करना है, सेकेंड डे में यूपीएससी की तरफ भाग रहा हूँ, थर्ड डे में सीजीएल की तरफ नहीं. सिंगल माइंडेड अप्रोच इफ यू वांट टू अचीव एनी काइंड ऑफ गोल. ठीक, विल ऑल कंट्रीब्यूट वन सक्सेस. सक्सेस होने के लिए सब रिक्वायर्ड होता है. ठीक, व्हाट इज योर लाइफ फिलोसफी. देखो, लाइफ फिलोसफी सभी की डिफरेंट डिफरेंट होती है. ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप अपने सूटेबल के हिसाब से इसमें मॉडरेशन, इसमें अल्ट्रेशन, इसमें चेंज आप कर सकते हैं. आई बिलीव दैट पर्सनल सक्सेस इन वंस चूजन फील्ड इज मोस्ट क्रूशियल. जो एक इंसान अपना जो गोल चूज करता है वो एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस की तरफ. मैंने सोच लिया मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, यदि मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ, उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं उसके लिए फिजिकली फिट नहीं हूँ, मेडिकली फिट नहीं हूँ, तो मुझे वो गोल, वो टारगेट जो है अपना टारगेट नहीं बनाना चाहिए. वो क्या है, फिजूल की बातें हैं. क्योंकि यदि मैं फिट ही नहीं हूँ उसके लिए और फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, मीन्स ये एक प्रॉपर चूजन ऑफ अ राइट गोल नहीं है. राइट टाइम, राइट सिचुएशन एंड राइट पर्सन, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट सिचुएशन, राइट कंडीशन, राइट एबिलिटी, राइट स्किल्स होंगी, तभी एक इंसान जो है अपने गोल तक पहुंच सकता है. ठीक, however one needs to maintain a good balance between one's job, home, health and society. We can call a life a balanced success only if we succeed on all these parameters. ये कहीं ना कहीं रिलेट आपका सक्सेसफुल होने से भी कहीं ना कहीं कोरिलेशन में, ये जो फिलोसफी है ये कोरिलेट करता है. ठीक, सो दोस्तों आज की इस वीडियो में 4 क्वेश्चन रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में अगेन 5 to 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर एनडीए सेकेंड बैच ऑफ 2024. ठीक, जिनका एसएसबी अभी जनवरी से स्टार्ट होने वाला, उनके लिए बिल्कुल बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली ये जो वीडियोस, जो सेशंस हैं. क्योंकि यदि आप कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हैं या ले चुके हैं, उस केस में आपको पता चलेगा कि वहाँ जो आपको मटेरियल जो एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है और यहाँ पे जो आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल मिल रहा है, वही बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिन्होंने कहीं से कोचिंग ली है या जो कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस एज क्वालिटी लेवल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है. ठीक, सो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और यदि आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है और आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं
तो मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ, यदि आप रियल में डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं तो आप ओनली एंड ओनली मेरे यूट्यूब की वीडियोज से अपने आप को एक परफेक्ट कैंडिडेट बना सकते हैं फॉर एसएसबी, एंड यू विल रिकमेंड डेफिनेटली इफ यू विल वर्क हार्ड, if you will work in a time bound program with a proper टाइम टेबल। आप वीडियो को फर्स्ट वीडियो से इंट्रोडक्शन से लेके आज तक की वीडियो को देखें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 to 15 मिनट्स की हार्डली वीडियो रहती है। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टिप टॉप लेवल पे हो जाएगी। ठीक, सो थैंक यू मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू मच। जय हिंद, जय भारत।